अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। खान ने पैंतरा बदल लिया है, वो इतना वाज़े नहीं है। वो स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी शायद मुश्किल से समझ आए, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि अब इमरान खान का जो स्ट्रैटेजी है, उनकी जो पैंतरा है जो उन्होंने बदला है, उसमें फोकस कौन है, उसमें टारगेट कौन है और वो उससे क्या मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान अब सड़कों पर नहीं आएंगे, इमरान खान सड़कों पर रहेंगे, इमरान खान एहतजाज भी करेंगे, दोबारा इस्लामाबाद आने की कोशिश भी करेंगे अगर उनका मुतालबा पूरा नहीं किया जाता तो। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक और बल्कि एक नहीं दो फरीकैन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। यह है उनका नया पैंतरा जिस पे अब वो और सिर्फ वो नहीं, उनकी पूरी पार्टी, उनकी पार्टी के दीगर लीडरान भी अमल कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और शख्स ऐसा है नाजरीन जिसके बारे में कहा जाता है कि वक्त पड़ने पे इमरान खान को धोखा दे जाएगा। एक और बंदा ऐसा है। एक तो मैंने पहले वीडियो बनाई जो आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब शेख रशीद से बड़े नाराज़ हैं क्योंकि शेख रशीद ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। पिंडी में रहते हुए वो पिंडी से बंदे लाने में कामयाब नहीं हुए, या ला नहीं सके, या लाए ही नहीं पिंडी से। हालांकि पिंडी से इस्लामाबाद पहुंचना ज़्यादा आसान था बनिस्बत लाहौर और पेशावर के से इस्लामाबाद पहुंचना। इसके साथ साथ वो जो खूनी मार्च वाले बयानात हैं, इन बयानात ने इमरान खान की कॉज को बड़ा नुकसान पहुँचाया। खैर, अब एक और बंदा भी है जो इस लिस्ट में शामिल है जिससे इमरान खान साहब की कंटेनर में लड़ाई हुई। ये ज़राए से खबर हम तक पहुंची है कि वो कंटेनर जो कि इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, उस कंटेनर में इमरान खान साहब थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी जिससे इमरान खान साहब का आर्गूमेंट हुआ, बहस व तकरार हुई बहुत ज़्यादा। आज की वीडियो में अगले चंद मिनट में ये तमाम चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आगाज़ में हम बात करते हैं कि वो पैंतरा क्या है इमरान खान का। आपने अगर इमरान खान साहब का कल का कन्वेंशन जो खिताब कर रहे थे उसका अगर आपने एड्रेस सुना हो तो वो एक कड़ी थी मुसलसल उन खिताबात की जो इमरान खान साहब पिछले कई दिनों से जलसे जुलूसों में देते आ रहे हैं। अब बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो ये पिक कर पाते हैं कि इमरान खान साहब किसको टारगेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने अब जो मुतालबात किए हैं ना, इलेक्शन के मुतालबे हो गए, इस नाजायज़ हुकूमत को घर भेजने के मुतालबे हो गए, इंपोर्टेड हुकूमत को घर भेजने के मुतालबे हो गए, अमरीकी साजिश का पर्दा बेनकाब करने के मुतालबे हो गए। ये तमाम मुतालबे इमरान खान, अगर आपने नोट किया हो, अब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से नहीं कर रहे हैं। वो नून लीग से मुखातिब ही नहीं है, वो नून लीग से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब सबसे पहले बराह रास्त एड्रेस कर रहे होते हैं हमारे मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, उसके बाद वो एड्रेस कर रहे होते हैं न्यूट्रल्स को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी समझने वाली चीज़ है। आप कहेंगे यार अच्छा खिताब ही तो है, खिताब में ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या बात तो कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, यही तो स्ट्रैटेजी है, यही तो वो पॉइंट है जिसको समझना है हमने। इमरान खान बेसिकली इदारों को एहसास दिला रहे हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, इदारों पर अवाम का प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। देखें ना, अगर ये मुतालबा इमरान खान कर रहे हैं, कल को यही मुतालबा, कल को क्या बल्कि ये होने लग गया, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता हूँ, यही मुतालबा इमरान खान साहब के सपोर्टर्स इदारों से कर रहे हैं। और इदारे जो होते हैं ना जी, वो अवामी प्रेशर से मुबर्रा नहीं हो सकते, चाहे अदलिया हो, चाहे हमारी पाक फौज हो, न्यूट्रल्स हो, कुछ भी हो। वो अवामी प्रेशर, उनको अवामी पल्स जो होती है ना, वो उनके लिए मैटर करती है। उनको ये देखना पड़ता है कि अवाम का झुकाव किस तरफ है और उस तरह से, उस लिहाज से फिर वो फैसले लेते हैं। अब अगर आप देखें इमरान खान साहब की इस स्ट्रैटेजी को, इन बयानात को, जिसमें बराह रास्त वो अदलिया से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पता तो करें कि हॉर्स ट्रेडिंग कैसे हुई। आप देखें तो सही कि दिन दिहाड़े किस तरह से लोगों को मारा पीटा गया, जुल्म तशद्दुद किया गया। आप नोटिस तो लें, जैसे 12 12:30 बजे रात को अदालत एक दफ़ा पहले खुली थी, अब दोबारा अदालतें लगाएं रात को। ये कह रहे हैं ये अवामी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और आगे से जो हज़ारों लाखों की तादाद अवाम की होती है वो सब उस बात पे लब्बैक कहते हैं। फिर जब वो इदारों को मुखातिब करते हैं कि आपने न्यूट्रल नहीं रहना, आपने हक और सच का साथ देना है, तब उस पर भी अवाम लब्बैक कहते। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे बराह रास्त इदारों को मुतासर और असरअंदाज उन पर हो जा सकता है। अब आते हैं अगली बात पे, कंटेनर के अंदर कौन था। नाजरीन, सिर्फ तकरीरें कर लेने से आप किसी को अपनी हिमायत का यकीन नहीं दिला सकते हो। इमरान खान को क्या हिमायत चाहिए थी, मुझे बताएं आप। इमरान खान को जो हिमायत चाहिए थी ना दोस्तों, अवाम इमरान खान को चाहिए थी कि हर शख्स
जो बड़े बड़े दावे कर चुका हुआ है, जो इमरान खान की हुकूमत ने वजारतों के मज़े ले चुका हुआ है, वो शख्स अब इस मुश्किल वक्त में प्रूव करे कि वो काम आ सकता है खान के। एक बंदा जो बिल्कुल बड़े बड़े दावे करता था वो बिल्कुल खान के काम नहीं आया, बल्कि उल्टा खान को नुकसान पहुंचाया, वो था शेख रशीद। दूसरा शख्स कौन है? अब आप सुन के हैरान होंगे, इन्हीं साहब से कंटेनर के अंदर इमरान खान की बहस व तकरार की खबरें आ रही हैं। वो है शाह महमूद कुरैशी साहब। आप सोच रहे होंगे यार वो तो कंटेनर में बिल्कुल साथ साथ खड़े हुए थे, वो तो पीछे थे ही नहीं, वो तो बिल्कुल सामने खड़े हुए थे कंटेनर के ऊपर, वो तो उनका तो कोई चक्कर ही नहीं था ऐसा। दोस्तों, मुल्तान के इतने बड़े गद्दी नशीन, आपको पता है पिछली दफ़ा 2014 में जब इमरान खान आए थे धरना देने के लिए, तो ताहरुल कादरी साहब के जो जानिसार थे वो उनके साथ थे। देखिए, इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं ना, वो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो बड़े मैच्योर हो चुके हुए हैं। उस वक्त एक बड़ी एलीट क्लास थी जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करती थी। उनको धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। वो याद है आपको, एक जो क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था एक बच्चे का कि अगर हम गर्मी में खड़े रहेंगे तो अगर पुलिस हमें मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लेके आएंगे। वो लोग थे, ये लोग आदी नहीं थे इन सख्तियों के। जो सख्तियाँ झेली थी ना डी चौक में बैठ के, वो ताहरुल कादरी साहब के लोगों ने झेली थी। उन्होंने क्राउड बनाया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब ये जो रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग होते हैं ना, वो लोग जो कि मजहबी हवाले से जिनकी वाबस्तगी होती है, वो हर किस्म की सख्ती सह जाते होते हैं। यार, कुरैशी साहब के इतने मुरीदैन है, इतना बंदा है और पूरे मुल्क में फैला हुआ है, किधर था? और उसके बाद उनको ये भी शक था, क्योंकि कुरैशी साहब पे ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो माइनस इमरान खान चाहते हैं। वो हमेशा से वज़ीर आज़म बनना चाहते थे और वो मुक्तदर हलकों में, और आपको याद होगा ये बात एक दफ़ा फैसल वाडा साहब ने कैबिनेट मीटिंग में बैठ के की थी, और फिर बाद में उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के शो में कहा था कि मैंने कैबिनेट मीटिंग में ये बात की है कि जो शख्स माइनस इमरान खान सोचेगा हम उसे चॉप ऑफ कर देंगे। तो काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा कि कैबिनेट मीटिंग में आपको ये बात क्यों करना पड़ी? कौन है जो माइनस इमरान खान सोच रहा है कि इमरान खान को हटा दिया जाए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहे और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ? उन्होंने उस वक्त शो में नहीं बताया, तो बाद में पता चला वो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे थे। कुरैशी साहब चाहते थे कि इमरान खान साहब एक साइड पे हो जाए, एक पोस्टर फिगर बन के रह जाए, वज़ारत उज़्मा उनके पास आ जाए। तो उन्होंने जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट से, अपोजिशन से बड़ी अपनी अट्टी सट्टी बना के रखी हुई थी, लगा के रखी हुई थी। ये एक इल्ज़ाम लगता रहा है, और उसी इल्ज़ाम के तहत इमरान खान साहब को इसी बात का गुस्सा था और यही बहस व तकरार हुई कि कुरैशी साहब वो रोल अदा नहीं कर सके जो वो कर सकते थे। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। इमरान खान साहब अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील कर चुके हुए हैं और वो अब चुन चुन के जो उनकी पार्टी के अंदर मीर जाफर है ना, उनको वो निकाल रहे हैं। शेख रशीद साहब के साथ तो नाराज़गी पक्की है। मैंने आपको पहले ही बता दिया पिछले व्लॉग में कि NA 60 और 62 ये दो टिकटें पहले इमरान खान साहब किसी को नहीं दे रहे थे, क्योंकि शेख रशीद साहब के हल्के हैं दोनों, और वो चाहते थे कि शेख रशीद साहब बिला मुकाबला वहाँ से जीते। अब तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये खबर दे रहा हूँ आपको मैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।